Assalamu alaikum dear students, hope you are doing well. Today I am going to start predicates and quantifiers in discrete mathematics. आपके पास predicates और quantifiers हमारे पास discrete mathematics में क्या है। अब सबसे पहले predicates इस चैप्टर में हमारे पास logical reasoning में बहुत सी आपने इससे पहले चीज़ें डिस्कस की है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, predicates and quantifiers। बेसिकली आपके पास predicates क्या है और quantifier क्या है। अब सबसे पहले हम predicates को देखते हैं। प्रेडिकेट्स आपके पास क्या है कि प्रेडिकेट्स आपके पास है कि इज़ अ लॉजिकल एक्सप्रेशन डेट कंटेन्स वेरिएबल्स। अब आपके पास प्रेडिकेट के केस में आपके पास ऐसा लॉजिकल एक्सप्रेशन गिवन होगा जिसमें आपके पास वेरिएबल कंटेन कर रहा होगा, और जब आप उस वेरिएबल को कोई स्पेसिफिक वैल्यू असाइन करेंगे तो वो आपके पास एक कंप्लीट स्टेटमेंट आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अब आपके पास जो गिवन प्रेडिकेट के केस में आपके पास क्या होता है, प्रेडिकेट इज़ आल्सो कॉल्ड एज प्रोपोजिशनल फंक्शन। और आपके पास प्रोपोजिशनल फंक्शन की जब बात आ जाती है तो इट्स मीन्स आपके पास जो गिवन प्रोपोजिशनल फंक्शन है उसको आप डिनोट करेंगे पी कैपिटल उस लेटर के साथ, और आपके पास उसमें वेरिएबल इन्वॉल्व होगा। अब आपके पास प्रेडिकेट की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। अ प्रेडिकेट इज अ लॉजिकल एक्सप्रेशंस दैट कंटेन्स वेरिएबल्स एंड बिकम्स अ स्टेटमेंट व्हेन स्पेसिफिक वैल्यू आर सब्स्टिट्यूटेड फॉर दोज वेरिएबल्स। सो प्रेडिकेट्स डिस्क्राइब प्रॉपर्टीज और कंडीशंस दैट एलिमेंट्स ऑफ अ सेट कैन सेटिस्फाई। तो आपके पास प्रेडिकेट्स के केस कंडीशन आपके पास जो एलिमेंट ऑफ अ सेट के वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है आपके पास पी ऑफ एक्स, और आपके पास क्या है कि स्टेटमेंट आपके पास क्या गिवन है, लाइक प्रेडिकेट का फंक्शन पी ऑफ एक्स कॉलन एक्स इज़ अ प्राइम नंबर। अब सबसे पहले आपके पास यहाँ पर क्या है कि एक्स इज़ अ प्राइम नंबर, इसमें आपके पास वेरिएबल इन्वॉल्व है। अब आपके पास एक्स इज़ अ प्राइम नंबर, जब तक आप एक्स को वैल्यू नहीं असाइन करेंगे आपको ये क्लियर नहीं होगा कि आपके पास जो गिवन प्रोपोजिशनल फंक्शन है, ये जो गिवन आपके पास प्रेडिकेट के लिए आपके पास प्रोपोजिशनल फंक्शन गिवन है वो आपके पास ट्रू है या फॉल्स है। अब सबसे पहले आपने कहा है कि एक्स इज़ अ प्राइम नंबर। अगर आप इस एक्स को रिप्लेस करें टू के साथ तो आपके पास क्या आ जाता है, पी ऑफ टू बिकम द स्टेटमेंट टू इज़ अ प्राइम नंबर। अब आपके पास सबसे पहले आपने देखना है कि टू इज़ अ प्राइम नंबर, तो गिवन जो आपके पास, अब आपके पास जैसे ही आपने एक्स को वैल्यू असाइन की तो ये आपके पास प्रोपोजिशन आगे। तो प्रोपोजिशन बेसिकली आपके पास क्या होता है कि प्रोपोजिशन के केस में आपके पास ऐसा डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। प्रोपोजिशन इज अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट दैट इज ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। आपके पास प्रोपोजिशन के केस में जो गिवन स्टेटमेंट होती है या तो वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, आपके पास दोनों कंडीशन सेम टाइम पे नहीं हो सकती। जैसे ही आपने एक्स वेरिएबल था, वेरिएबल को टू वैल्यू आपने असाइन की एक्स इज इक्वल टू टू, तो टू आपके पास क्या इज अ प्राइम नंबर। अब आपके पास जो गिवन प्रोपोजिशन है उसकी ट्रुथ वैल्यू क्या आ गई है, ट्रू आ गई है। अब आपके पास सिमिलरली अगर आप इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, इफ़ वी सब्स्टिट्यूट एक्स इज इक्वल टू फोर, अगर आप इसको वेरिएबल को वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें फोर, इस केस में आपके पास क्या है कि फोर इज़ अ प्राइम नंबर। अब आपको पता है कि फोर आपके पास प्राइम नंबर नहीं है, फोर आपके पास क्या इवन नंबर है, और फोर का आपके पास क्या है कि टू भी इसका फैक्टर आ सकता है, वन भी और फोर भी। अब यहाँ पर आपके पास जो फोर है वो प्राइम नंबर नहीं है, फोर आपके पास कंपोजिट और फोर इवन नंबर है। तो यहाँ पर आपके पास जो गिवन प्रोपोजिशन है उसकी जो ट्रुथ वैल्यू है वो आपके पास क्या है, फॉल्स है। इन बोथ केसेस बाय सब्स्टिट्यूटिंग स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एक्स द प्रेडिकेट्स बिकम अ डेफिनेट स्टेटमेंट दैट कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स। जैसे ही आप उस गिवन वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो आपके पास जो गिवन स्टेटमेंट होगी या तो वो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। नेक्स्ट आपके पास डिफरेंस चेक करते हैं कि आपके पास क्या डिफरेंस है प्रेडिकेट में और स्टेटमेंट में। अब आपके पास क्या है कि प्रेडिकेट्स एंड स्टेटमेंट्स आर क्वाइट सिमिलर एंड दैट्स व्हाई दे बिकम कंफ्यूजिंग। अ स्टेटमेंट इज अब आपके पास प्रेडिकेट में और स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या है, दोनों आपके पास सिमिलर ही है। स्टेटमेंट आपके पास क्या होता है कि ऐसा सेंटेंस होता है दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। हाउएवर अ प्रेडिकेट में आपके पास क्या होता है कि वेरिएबल इन्वॉल्व होता है एंड इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। आपके पास जो प्रेडिकेट होता है उसमें आपके पास वेरिएबल इन्वॉल्व होता है, और आपके पास जो प्रेडिकेट के केस में जो आपके पास प्रोपोजिशनल फंक्शन गिवन होता है, जब तक आप उस वेरिएबल की वैल्यू कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं करते, उसको असाइन नहीं करते, वो आपके पास स्टेटमेंट नहीं होती। द एंड इज़ नॉट अ स्टेटमेंट अनटिल द वेरिएबल इज रिप्लेस्ड विद अ स्पेसिफिक वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल अब आपके पास प्रेडिकेट क्या है, एन इज़ अ प्राइम नंबर, और स्टेटमेंट आपके पास प्रॉपर क्या है कि सेवन is a prime number without assigning a value to variable। and जब तक आप इस n को वैल्यू नहीं असाइन करेंगे, आपके पास जो प्रेडिकेट है इज इनकम्प्लीट एंड डज नॉट होल्ड अ ट्रुथ वैल्यू। जब तक आपके पास उस वेरिएबल को वैल्यू नहीं असाइन करेंगे, जो गिवन प्रेडिकेट है आपके पास
वो क्या है, इनकम्प्लीट है, और आपके पास जो उसकी ट्रुथ वैल्यू है वो आप उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते कि वो ट्रू है या फॉल्स है। ओनली व्हेन वी प्रोवाइड द वैल्यू ऑफ n, लाइक इन द केस ऑफ 7 इज अ प्राइम नंबर, डज द प्रेडिकेट बिकम अ ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। जैसे ही आप उस वेरिएबल को वैल्यू असाइन करेंगे, आपके पास जो उसकी ट्रुथ वैल्यू या तो ट्रू आ जाएगी या फिर फॉल्स आ जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास क्वांटिफायर। क्वांटिफायर आपके पास क्या होता है, क्वांटिफायर में हमारे पास आ जाता है कि दीज आर सिंबल्स और वर्ड्स डेट डिफाइन द एक्सटेंट टू विच अ प्रेडिकेट। अब आपके पास क्वांटिफायर्स के केस में जो नेक्स्ट पार्ट है आपके पास वो क्या है, क्वांटिफायर। क्वांटिफायर आपके पास क्या होता है कि दीज आर द सिंबल्स और वर्ड्स डेट डिफाइन द एक्सटेंट टू विच अ प्रेडिकेट इज ट्रू फॉर अ सेट ऑफ एलिमेंट। अब आपके पास डिफाइन करता है द एक्सटेंट टू विच अ प्रेडिकेट इज ट्रू फॉर अ सेट ऑफ एलिमेंट्स। इन मैथमेटिक्स वी यूज टू मेन टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर। मैथमेटिक्स के केस में हमारे पास दो मेन टाइप के क्वांटिफायर यूज होते हैं। फर्स्ट वन है आपके पास यूनिवर्सल क्वांटिफायर और सेकंड है आपके पास एक्सटेंशियल क्वांटिफायर। अब आपके पास यूनिवर्सल क्वांटिफायर को आप डिनोट करते हैं लाइक दिस साइन के साथ, या आपके पास वियर्ड लाइन लाइक फॉर ऑल, और आपके पास एक्सटेंशियल क्वांटिफायर को आप डिनोट करते हैं देयर एग्जिस्ट, मीनिंग फॉर ऑल, और आपके पास इस केस में आपके पास आ जाता है देयर एग्जिस्ट। अब सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि आपके पास यूनिवर्सल क्वांटिफायर क्या है। यूनिवर्सल क्वांटिफायर के केस में फ्रॉम द नेम इटसेल्फ वी कैन अंडरस्टैंड दिस, द यूनिवर्सल क्वांटिफायर इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू डिक्लेयर अ प्रेडिकेट इज ट्रू फॉर एवरी पॉसिबल वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। अब आपके पास यूनिवर्सल क्वांटिफायर का मीनिंग ही आपके पास क्या है, फॉर ऑल। अब यूनिवर्सल क्वांटिफायर के केस में आपके पास क्या होता है कि जो गिवन प्रेडिकेट होता है उस वो आपके पास क्या होता है कि ट्रू होता है एवरी पॉसिबल वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। अब आपके पास क्या है कि प्रेडिकेट गिवन है, फॉर एग्जांपल x इज अ प्राइम नंबर। अब आपके पास उस गिवन x के लिए सेट ऑफ वैल्यूज गिवन, एक आपके पास फाइनाइट सेट गिवन है। यूनिवर्सल के केस में आपके पास क्या होना चाहिए, वो तमाम वैल्यूज़ जो होनी चाहिए x इज़ अ प्राइम नंबर, वो तमाम वैल्यूज़ जो गिवन सेट x के लिए कंटेन कर रही हैं, या फॉर एग्जांपल x इज़ अ प्राइम नंबर। अब आपके पास x को आप एक कंप्लीट सेट के x बिलोंग टू ए आपके पास क्या है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब आपके पास कंप्लीट जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है उसकी तमाम वैल्यूज़, ऐसा नहीं है कि वो आपके पास प्राइम हो। अब नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 अप टू 1। तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर के केस में आपके पास क्या होना चाहिए, तो प्रेडिकेट आपके पास क्या होगा, ट्रू होगा एवरी पॉसिबल वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। तो आपके पास वो जो प्रेडिकेट है उसमें आपके पास वो ट्रू होगा हर पॉसिबल वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। इट इज़ रीड एज फॉर ऑल फॉर एवरी। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल आ जाती है फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब आपके पास क्या है, इट मीन्स फॉर ऑल एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 इन द डोमेन ऑफ नेचुरल नंबर। अब आपके पास डोमेन ऑफ नेचुरल नंबर आपके पास क्या होते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब आपके पास क्या है, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अगर आपके पास x बिलोंग कर रहा है n को, n आपके पास क्या है नेचुरल नंबर आपके पास स्टार्ट होते हैं 1 से, तो आपके पास क्या है कि 1 ग्रेटर देन लाइक सबसे पहले अगर आपके पास 0 पुट करते हैं तो ग्रेटर देन आर, फिर आपके पास 1 2 3, तो इट्स मीन जो आपके पास स्टेटमेंट है वो आपके पास क्या आ रही है, ट्रू आ रही है। नेक्स्ट है आपके पास एक्सटेंशियल क्वांटिफायर। एक्सटेंशियल क्वांटिफायर आपके पास क्या होता है कि इट इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू से दैट देयर इज एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। अच्छा, एक्सटेंशियल क्वांटिफायर के केस में आपके पास एटलीस्ट वन वैल्यू आपके पास जो प्रेडिकेट वेरिएबल के लिए प्रेडिकेट उसके लिए मस्ट ट्रू होना चाहिए। इस केस में आपके पास आ जाता है देयर एग्जिस्ट और देयर इज। अब आपके पास फॉर एग्जांपल देयर एग्जिस्ट एक्स इज लेस देन 0। अब इस केस में आपके पास क्या है कि देयर एग्जिस्ट एंड x such that x is less than 0 in the domain of natural number। अब आपके पास डोमेन ऑफ नेचुरल नंबर के केस में आपके पास क्या है कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज नो नेचुरल नंबर इज लेस देन 0। अब यहाँ पर आपके पास एक्सटेंशियल क्वांटिफायर के केस में एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल फॉर विच, एक वैल्यू के लिए आप एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच अ प्रेडिकेट इज ट्रू। अब यहाँ पर इसकी जो डोमेन है वो आपके पास क्या नेचुरल नंबर है। अब यहाँ पर देखें 1 लेस देन 0 2 लेस देन 0, इस केस में आपके पास ये जो स्टेटमेंट है वो आपके पास क्या आ रही है, फॉल्स आ रही है। अब आपके पास अगर इसको चेक करें इन द डोमेन ऑफ रियल नंबर, अब रियल नंबर के केस में ये आपके पास क्या है कि डोमेन क्या है वो आपके पास क्या होगी, ट्रू होगी। वो आपके पास डिपेंड करता है कि जो डोमेन गिवन है, कुछ केसेस में आपके पास फाइनाइट डोमेन भी गिवन हो सकती है, आपके पास इनफाइनाइट डोमेन भी गिवन हो सकती है, नेचुरल नंबर के सेट को भी बिलोंग कर सकती है गिवन डोमेन, इवन नंबर के सेट को भी, आर्ट नंबर्स को भी, रेशनल समटाइम्स रियल नंबर्स को भी कर सकती है, इंटीजर्स को भी। नेक्स्ट है आपके पास कंबाइनिंग द क्वांटिफायर्स।
quantifiers. We can combine these two quantifiers for better use cases. Let us look at how this work by checking the following example. अब आपके पास इन दोनों quantifiers को अगर आप combine करते हैं यूनिवर्सल एंड एक्सटेंशियल क्वांटिफायर, तो सबसे पहले आप इसको रीड कैसे करते हैं? फॉर एवरी एक्स देयर एग्जिस्ट एन वाई such that y is less than x. If you are working within the domain of natural number, अब आपके पास domain of natural number, तो natural number आपके पास start होते हैं 1 2 3 up to 1. This statement is false because for x is equal to 0 there is no natural number for y. अब यहाँ पर देखें आपके पास क्या है कि ये जो domain है वर्किंग इन द नेचुरल नंबर 0 1 2 3 up to 1. अब सबसे पहले ये जो गिवन स्टेटमेंट है वो आपके पास क्या है? For x is equal to 0. जब आप x को 0 पुट करें तो there is no natural number y such that y less than 0. However, if we change the domain to real number, this statement become true since for any real number x there exists a real number y that is smaller. अब यहाँ पर आप सबसे पहले x को वैल्यू असाइन कर रहे हैं 0. बेसिकली जो आपके पास है डोमेन ऑफ नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर हमारे पास स्टार्ट हो रहे हैं y आपके पास हमेशा होना चाहिए लेस देन x से, x आपके पास क्या होना चाहिए? ग्रेटर. अगर आप x को 0 पुट कर रहे हैं तो आपके पास देयर इज़ नो नेचुरल नंबर y सच डेट y अगर अब y लेस देन 0, तो अब यहाँ पर इस केस में जो गिवन स्टेटमेंट है वो आपके पास क्या आ रही है? फॉल्स आ रही है. इफ़ वी चेंज द डोमेन, अगर आप डोमेन को चेंज करते हैं तो स्टेटमेंट आपके पास क्या हो जाती है? ट्रू हो जाती है फॉर एनी रियल नंबर x. फिर रियल नंबर के केस में आपके पास y क्या आ जाएगा? स्मॉलर आ जाएगा. नेक्स्ट है आपके पास एग्जांपल आ जाती है नेस्टेड क्वांटिफायर. अब आपके पास नेस्टेड क्वांटिफायर के केस में आपके पास क्या आ जाता है कि देयर एग्जिस्ट एन x सच दैट फॉर एवरी y या फॉर ऑल y इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0. अब आपके पास इन द डोमेन ऑफ नेचुरल नंबर ये जो स्टेटमेंट है वो आपके पास क्या है? ट्रू. बिकॉज जब आप x को नंबर इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपके पास कंडीशन विच नंबर y वी चूज इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0. अब यहाँ पर आपके पास क्या है? डोमेन है आपके पास नेचुरल नंबर की. अब सबसे पहले क्या है? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ये स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है जब आप x को नंबर पुट करें 0. x आपके पास 0 होगा तो y आपके पास क्या होगा? ग्रेटर देन आर इक्वल टू x. तो यहाँ पर आपके पास विच नंबर y वी चूज भी y के लिए आप जो नंबर भी चूज़ करें वो आपके पास क्या होगा? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0. नेक्स्ट है आपके पास नेगेशन ऑफ क्वांटिफायर. नेगेशन के केस में आपके पास वही कंसेप्ट है कि अगर आपके पास ट्रुथ वैल्यू ट्रू है तो वो आपके पास क्या हो जाती है? फॉल्स हो जाती है. अगर आपके पास फॉल्स है तो वो ट्रू हो जाती है. अब यहाँ पर नेगेशन के केस में आपके पास क्या? अब देखें अगर आपके पास नेगेशन फॉर ऑल एक्स, अब ये आपके पास होल के ऊपर अप्लाई हुआ है. देखिए फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स आपके पास क्या है कि प्रोपोजिशनल फंक्शन है. फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जब अगर आपके पास नेगेशन ये स्टार्ट में नेगेशन के अप्लाई करने का क्या है? द नेगेशन ऑफ अ यूनिवर्सल क्वांटिफायर. यूनिवर्सल क्वांटिफायर का नेगेशन आपके पास क्या होगा? बिकम्स एन एक्सटेंशियल क्वांटिफायर एंड द नेगेशन ऑफ एन एक्सटेंशियल क्वांटिफायर बिकम्स अ यूनिवर्सल क्वांटिफायर. वी नेगेट क्वांटिफाइड स्टेटमेंट. अच्छा, जब भी आपके पास नेगेशन अप्लाई हुआ होगा क्वांटिफायर्स के ऊपर तो यूनिवर्सल का कन्वर्ट हो जाएगा एक्सटेंशियल में, और अगर आपके पास एक्सटेंशियल के ऊपर नेगेशन अप्लाई हुआ है तो वो आपके पास किस में हो जाएगा? यूनिवर्सल में. अब देखिए आपके पास क्या है कि नॉट फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू देयर एग्जिस्ट एन एक्स. अब यह आपके पास क्या है? नेगेट पी ऑफ एक्स. इसका मतलब क्या है कि इट इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल एक्स. इट इज़ नॉट ट्रू. इट इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स इज ट्रू is the same as there exists an x such that p of x is false. अब यहाँ पर स्टार्ट में आपके पास था तो स्टार्ट में स्टेटमेंट को रीड कैसे करेंगे? इट इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स इज ट्रू. इट इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स इज ट्रू इज द सेम एज देयर एग्जिस्ट एन एक्स सच डैट पी ऑफ एक्स इज फॉल्स. नेगेट हुआ है तो आपके पास जो प्रोपोजिशनल फंक्शन है उसको आपने डायरेक्ट फॉल्स कह दिया. अब आपके पास इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? नेगेशन देयर एग्जिस्ट एक्स there exists an x p of x is equivalent to for all x negation p of x. there does not यहाँ पर आपके पास इस स्टेटमेंट को there does not exist an x such that p of x is true is the same as for all x p of x is false. अब यहाँ पर आपके पास आ गया for all x p of x is false. अब आपके पास यहाँ पर है for all x सच डैट एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0. अब नेगेशन के केस में अगर यहाँ पर नेगेशन अप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या हो जाता है कि इट इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल एक्स
एक्स सच डेट एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब ये किसके इक्वलेंट हो जाएगा, इज सेम एज देयर एग्जिस्ट एंड एक्स सच डेट एक्स लेस देन 0। अब यहाँ पर आपके पास क्या था, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 था, तो यहाँ पर जस्ट x लेस देन 0। अब देखें, देयर एग्जिस्ट एंड x सच डेट x लेस देन 0 इफ इन द डोमेन ऑफ रियल नंबर दिस इज ट्रू एंड दे आर नेगेटिव। यहाँ पर यूनिवर्सल था तो आपके पास क्या हो गया, एक्सटेंशियल हो गए। अब यहाँ पर आपके पास ग्रेटर देन इक्वल का साइन था तो यहाँ पर जस्ट आ गया लेस देन का साइन। नेक्स्ट है आपके पास नेगेटिंग एंड एक्सटेंशियल क्वांटिफायर। अब एक्सटेंशियल क्वांटिफायर के केस में नेगेट करेंगे तो आपके पास क्या है कि देयर एग्जिस्ट एंड एक्स सच डेट एक्स ग्रेटर देन 10। अब यहाँ पर नेगेशन आपके पास एक्सटेंशियल पे है तो ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगी यूनिवर्सल में। अब यहाँ पर क्या आ जाता है कि इफ़ ही फॉर ऑल एक्स, अब नेगेशन के बाद स्टेटमेंट फॉर ऑल एक्स सच डेट एक्स ग्रेटर देन 10 है तो एक्स लेस देन आर इक्वल टू 10। For all x, x is less than or equal to 10 if we are in the domain of natural number. This was because numbers greater than 10 exist. Implicit quantifier आपके पास क्या है कि if a shape is square then it is a rectangle। अगर आपके पास shape क्या है कि square है then it is a rectangle। This is not written with quantifier, it is understood। We mean for all shapes if the shape is a square then it is a rectangle। Universal quantifier for all shapes is implicit। We use predicates. It is often assumed that the variable is or universally quantified unless otherwise stated. For instance, when we define a predicate p of n to means n is prime, we assume that n is universally quantified। अब नेक्स्ट है आपके पास प्रेडिकेट्स एंड क्वांटिफायर्स आर ऑफन यूज्ड इन फॉर्मल प्रूफ्स टू एक्सप्रेस जनरल स्टेटमेंट्स अबाउट नंबर सेट्स एंड अदर मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट। द कम्बिनेशन ऑफ दीज टूल्स अलाउज फॉर प्रिसीजन एंड क्लियरिटी इन मैथमेटिकल रीजनिंग। कंक्लूड में आपके पास क्या आ जाता है कि प्रेडिकेट्स अलाउज आपको करते हैं कि टू डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स while quantifiers help define the scope of these descriptions। We presented the concept of two main quantifiers, universal and extension, additionally negated quantifier statements and how implicit quantifier working in certain केसेस। बेसिकली आपके पास जो इम्प्लिसिट क्वांटिफायर होता है ये आपके पास कहता है कि इन अ सेंटेंस आर इम्प्लाइड रदर देन द एक्सप्लिसिटी स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल वी से इफ अ शेप इज अ स्क्वायर देन इट इज अ रेक्टेंगल although this is not written with quantifier its means। Thank you so much।